सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत आज करवा चौथ, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सत्संगत दासी एक वीडियो देख रही थी, उसमें कह रहे थे कि 364 दिन तो पति को जीने मत दो और एक दिन मरने मत दो। तो ये कर्म हम करते हैं। कहते हैं करवा चौथ तो हमको रोज़ मनाना चाहिए, अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए हमको रोज़ अरदास करनी चाहिए, रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए इस परमात्मा से कि वो हमेशा अमर रहे। और पति की उम्र तब बढ़ती है जब हम उसको खुश रखते हैं, आनंद में रखते हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसे खुश रखें। और कहते हैं पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है, तो वो कर्तव्य भी हमको निभाने हैं। जैसा भी हो, लेकिन जीवन में प्रेम होना चाहिए। कि प्रेम जब होता है तो इंसान खुश रहता है, उससे ही उसकी उम्र बढ़ जाती है। और जब वो घर में तू मैं होती है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो फिर कहते हैं कि अंदर ही अंदर हमारी घुटन होती है और मन उदास रहता है, बेचैनी रहती है। तो फिर इंसान कहाँ उसकी उम्र बढ़ेगी। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमने रोज़ इस प्रभु परमात्मा से अरदास करनी है और अपने पति को खुश रखना है। ये पत्नी का कर्तव्य है कि वो खुश रखे, लेकिन वहाँ पति का भी धर्म है कि पति भी अपनी पत्नी को खुश रखे। तो ये बात तब समझ में आई जब हम सद्गुरु के चरणों में आए, अन्यथा उससे पहले हमें ये समझ नहीं थी। हम एक दिखावा ही करते थे। लेकिन आज गुरु ने समझाया किस तरह से जीवन को सजाना है, संवारना है। कहते हैं रोज़ सजो, रोज़ संवारो, रोज़ अपने आप को संभार के रखो, सजा के रखो, जिससे कि हम भी खुश रहें और सामने वाला भी खुश रहे। तो संतों महापुरुषों ये बात सद्गुरु ने समझाई। सद्गुरु ने हमको सिखाया कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है, किस तरह से इस परमात्मा के भाड़े में रह कर के और वो मानवता का एक धर्म, एक कर्तव्य निभाते हुए हमने अपने जीवन को जीना है। तो ये सीख सद्गुरु दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मानव का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। उसका धर्म सबसे पहला यही है कि अंग संग प्रभु को देखो, इससे ऊंचा धर्म नहीं। संत जना की सेवा बाजो, इससे ऊंचा कर्म नहीं। तो ये धर्म और कर्म आज सद्गुरु हमको सिखा रहे हैं कि इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देख करके हमने अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने धर्म की पालना करनी है। कहते हैं पत्नी का जो धर्म है उस पत्नी को निभाना चाहिए, पति का जो धर्म है पति को निभाना चाहिए।
बच्चों का जो धर्म है वो बच्चों को निभाना चाहिए, माता पिता का जो कर्तव्य है वो माता पिता को निभाना चाहिए। जब हम अपने अपने रोलों को सही हिसाब से ढंग से करते हैं तो फिर वो बात बन जाती है जो हम कर्म की बात होती है कि जब अपना रोल हमने अच्छे से निभाया है तो फिर उसके नंबर हमको अच्छे ही मिलने हैं, उसका रिजल्ट अच्छा ही आना है। तो कृपा करो संतों कि ये जीवन हमारा आज संभला सुधरा तो गुरु की कृपा से, अन्यथा तो हम क्या जानते थे। हम तो बस वही तेरे मेरे अपने पराये में लगे हुए थे और निंदा नफरत में। लेकिन आज प्रेम सिखाया तो सद्गुरु ने सिखाया, और ये बात बिल्कुल हकीकत भी है। जब हम प्रेम से जीवन को जीते हैं तो घर में भी आनंद आता है, बाहर भी आनंद होता है, मन के अंदर भी आनंद होता है, बाहर भी आनंद होता है। और जब नफरत कहते हैं, जब हम नफरत करते हैं किसी से, पड़ोसी से या किसी परिवार वाले से हम नफरत करते हैं तो उस नफरत का पता नहीं उस पर फर्क पड़ रहा है कि जब नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा अपना नुकसान ज़रूर होता है। हमारा खून जल रहा होता है, हमारा मन बेचैन रहता है। सामने वाले की तो पता नहीं मेरी नफरत का उस पर कोई फ़र्क है या नहीं है, लेकिन हमारा नुकसान होता रहता है। इसलिए सद्गुरु माता जी कहते हैं कि अपना नुकसान क्यों करते हो, अपना नुकसान नहीं करना है, हमने नफरत नहीं करनी है किसी से। तो संतों महापुरुषों, ये सीख हमको सद्गुरु दे रहे हैं। गुरु ने हमारे ऊपर जो कृपा की है, कहते हैं तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। कि ऐसा कर्म तूने किया है जो उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज तुमने हमको हर प्रकार की एक जीवन जीने की कला सिखाई कि जीवन को कैसे जीना है, किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से इस परमात्मा के भाड़े में रहना है। कहने के लिए तो कहते हैं दुख भी तेरे सुख भी तेरे, सब कुछ तेरा है। पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा होता है कि पत्नी जो होती है अपने पति के साथ वो झोंपड़े में भी खुश रहती है और महलों में भी। तो ये सीख उसके जीवन में कहीं बचपन से ही होती है, क्योंकि नारी जो जाती है ये पहले से ही समर्पित होती है। बचपन में माँ बाप के समर्पित रहती है, बड़ी होती है, शादी हो जाती है, फिर वो अपने पति और सास ससुर के ससुराल वालों को समर्पित हो जाती है। उसके बाद में बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को समर्पित हो जाती है। अपने जीवन को वो समर्पित रखती है। इसीलिए तो सत्संग में ज़्यादा से संख्या बहनों की होती है, क्योंकि बहनों का जो हृदय है वो कोमल है, एक समर्पित भाव वाला है। वो अपने आप को सहज भाव से ही समर्पित कर देती है। लेकिन पुरुष जो जाती है ये इतनी जल्दी अपने आप को समर्पित नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर जो भावना है वो सेवा लेने की ज़्यादा होती है, करने की कम होती है। और बहनों के अंदर सेवा करने की भावना ज़्यादा होती है, लेने की कम होती है। तो इस तरह से बहनें सहज में ही सत्संग से भी जुड़ जाती हैं और सेवा से जुड़ जाती हैं और अपने आप को समर्पित भी कर देती हैं। तो ये सीख तो बचपन से ही इंसान के अंदर रहती है, लेकिन जब सद्गुरु के चरणों में जाती हैं तो
सद्गुरु को भी ये सहज में ही समर्पित कर देती हैं। इसीलिए सत्संग में भी हम देखते हैं बहनों की संख्या ज़्यादा होती है। एक तरफ वो भाइयों के पास बाहर की सेवा भी होती है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, तो उनके पास समय भी कम होता है, अपने कारोबार में लगे रहते हैं। और बहनों का घर का काम होता है, अपना काम ख़त्म करके उसके बाद में फिर जो समय होता है उसको सत्संग में लगा देती हैं। एक कारण ये भी होता है। तो कारण कुछ भी हो, बात ये है कि हम गुरु के साथ जुड़े रहें। इनके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन का सहज में ही कल्याण हो जाएगा, जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। तो ये जो जीवन है हमारा बहुत अनमोल है, और ये गुरु की कृपा से हमको समझ में आया। अन्यथा तो संसार में जीवन तो दुनिया जी रही है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं है कि अनमोल ये जीवन मुझे क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है। वो तो बस करता चला जा रहा है जो उसे अच्छा लग रहा है, चाहे वो निंदा करे, नफरत करे, चाहे प्यार करे, प्रीत करे, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। लेकिन गुरसिकों का जो जीवन होता है वो अलग होता है। वो अपने जीवन को गुरु के हिसाब से जीते हैं। सद्गुरु जैसे जैसे सिखाते हैं वैसे वैसे वो जीवन जीते चले जाते हैं और अपने जीवन को सुलभ बनाते हैं। तो जब गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो फिर गुरु की जिम्मेदारी होती है कि अपने गुरसिक की देखभाल रखना। कल दासी बहन सुमन जी के पास बैठी थी तो चर्चा चल रही थी। कह रहे थे महापुरुषों, हम सत्संग करें या सेवा करें या सिमरन करें, लेकिन जो कर्म हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमको भोगना ही है। ये तो सहज बात है, वो तो भोगना ही भोगना है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। हमारे जीवन में जो घटना घटनी है वो घटनी है, जो होना है वो होना है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो ज्ञान से इंसान को शक्ति मिलती है, उसको भोगने की, उसको सहन करने की। तो उसके सहारे से वो सहज में ही उस दुख सुख को वो काट ले जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गई होती है जो मेरे जीवन में हो रहा होता है वो मेरे ही कर्म का फल है। मेरे ही जो मैंने कर्म किया है वो मेरे जीवन का एक भाग है, वो मेरे भोगना ही भोगना है। तो उसको ये समझ आ गई होती है कि उसको ये भोगना है, तो उसे फिर चाहे तो रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। तो ये बात सच है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है, जो कहते हैं भाग्य तो शरीर पीछे बनते हैं, पहले भाग्य बनता है। भाग्य के अनुसार फिर हमें जीवन मिलता है, भाग्य के अनुसार फिर हम जीवन जीते हैं। तो फिर उसको रो कर के क्यों भोगना, हंस के भोगो। तो ये हंस के भी तभी भोगा जा सकता है जब हम सद्गुरु के साथ जुड़े रहेंगे, सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि कहते भी हैं सत्संग गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। फिर उसमें एक कड़ी आती है, दुख कलेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। कहते हैं यहाँ कोई काम नहीं है। तो वो संगत के सहारे से, गुरु के सहारे से उस दुख को सहज में ही सहन कर जाता है और फिर उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये जीवन हमको सद्गुरु ने दिया है जो आज हम जी रहे हैं, कि हमने अपने
जीवन को किस तरह से जीना है, पति पत्नी का, परिवार का, समाज का, किस तरह से हमने भाग बन कर के एक अपना रोल अदा करना है, प्रेम से, आदर से, सम्मान से, सत्कार से और खुशी खुशी अपने जीवन को जीना है। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम सभी सद्गुरु के साथ जुड़े रहें। समागम आने वाला है, सभी संत महापुरुष समागम में जाकर के सद्गुरु के दर्शन करेंगे। महात्मा सेवा पे गए हैं, रोज़ सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं। बड़े खुश नसीब हैं जो सत्संगत ऐसे शुभ अवसर संत के जीवन में आता है और एक भगत ऐसे शुभ अवसर का लाभ उठाता है, तो वो बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो दातार कृपा करे कि हम सभी समागम में जाके सद्गुरु के दर्शन करें और आशीर्वाद के पात्र बने, ऐसी अरदास प्रार्थना। और करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। सबके सुहाग बने रहें, सबके जोड़ा बने रहें, सबके जीवन में आनंद बना रहे, ऐसी अरदास प्रार्थना सद्गुरु माता जी के चरणों में है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।